नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवर खान सरीवाला आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का एक हादसा बताता हूँ, जो कि बड़े सोची समझी एक साजिश है। मुंबई लाला सुपारा झोपड़पट्टी, जहाँ कुछ मल्टियाँ थीं जो सरकार की मिलीभगत और बिल्डरों की मिलीभगत के अनुसार कई घरों को बेघर कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के नेताओं ने कहा कि हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे, जो सरप्राइज़ उन्होंने दे दिया। सरप्राइज़ के नाम पर लोगों को सरों से क्षति छीनी और न ही उनको रहने बसरने की कोई जगह दी। क्या यही हमारे देश का संविधान है? यही हमारे देश का कानून है? जब झुग्गी बनाना अपराध है तो सरकार कोई ऐसा कानून में संशोधन क्यों नहीं करती कि जब झुग्गी बने और सरकार को खबर मिले या नगर पालिका या नगर निगम के अधिकारियों को खबर मिले तो उसी टाइम उसको रोक दिया जाए और झुग्गियाँ ना बनने दी जाए, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद की कोई किरण नहीं जागी। वो कहीं ऐसी जगह अपनी झुग्गी ना बनाएं कि जिनको उनको हटाना पड़े, और बाद में जब उनका आशियाना बन जाए और आशियाना उजाड़ दिया जाए, उस वक्त दिलों को बड़ी तकलीफ पहुँचती है। बददुआएं सभी को लगती हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, क्योंकि दगा कभी किसी का सगा नहीं होता। नहीं किया है तो करके देख, और जिन्होंने किया है उनके घर जाके देख। ये राजनीति की बड़ी कठोर सत्यता है। जिन नेताओं ने बुरा किया उनको अंत में उसके परिणाम भुगतना पड़ा। खैर, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से ये आशियाने बने थे और किस तरह से उजाड़े गए। कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिए गए मकान। एक बच्ची जो कि उसकी आवाज़ में वो दर्द है कि मीडिया के लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए थे। जिनके घर उजाड़ दिए महाराष्ट्र सरकार ने, उन्हीं के लिए खाना पहुंचाते हैं। तो बच्ची का जवाब आप देखिएगा इन तस्वीरों में, हम दिखाएंगे आप। बहुत एक ऐसी दुखद घटना जिससे शायद वो परिवार कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और IBN परिवार ये दुआएं करता है ऊपर वाले से कि कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था हो और अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ से कहीं उनको हटाया नहीं जाए। लेकिन ये तो सही है कि झुग्गियाँ जब इलेक्शन थे महाराष्ट्र में तब भी तोड़ी जा सकती थी, जब भी उनको वहाँ से हटाया जा सकता था। लेकिन उस टाइम में सरकार को वोट नहीं मिल पाते, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर उसकी चर्चा हो जाती और वोट नहीं मिल पाते। इसलिए उन्होंने चुनाव होने के बाद जो नेता के गए थे कि मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, सही मायने में असल नेता वही हैं जिन्होंने सरप्राइज़ देने का वायदा किया था। और उन्होंने वो सरप्राइज़ क्या दिया। उन नेताओं की भी बात करूंगा जिन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने तो इस तरह बोल दिया था कि जैसे भगवान श्री राम को वही लाए हैं और उनके कहने से सब कुछ हो जाएगा। कुछ देर के लिए वो अपने आप को भगवान ही समझ बैठे थे कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बार वो पीछे पलटकर भाजपा सरकार को भी देख लेते तो शायद उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकलते। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, और ये मेरी इस खबर को आप उन तक लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं कि जिनके घरों को छीन लिया गया और जिनके घरों से सर से छत छीन ली गई। और IBN परिवार तमाम हमेशा उन लोगों के साथ है जिनके मकान टूटने वाले हैं या टूटेंगे। आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपकी ये बात हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिशें करेंगे। जी, जय हिंद, जय भारत। सुना कि हम लोग हाँ है तुम्हारे साथ, बट उन्होंने हाथ उठा लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? आप एक बार करके तो देखिए, एक बार कोशिश तो करिए। हम गरीबों के लिए, आपको बद्दुआ नहीं चाहिए, आपको दुआ चाहिए ना। फिर से
इस टाइम में हम लोग ने चुना परिवर्तन, सब बोल रहे परिवर्तन। अब परिवर्तन नहीं चाहिए, हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब बहुजन विकास आघाड़ी है, उनको भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो रुपेश यादव जो है वो भी आए थे सबके साथ 15 दिन तक, मतलब मस्त बाटे मस्त। फिर 15 दिन के बाद खाना कहाँ गया? नहीं देना, मत देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सुकून तो देना कि हाँ भाई हम साथ में हैं। भी नहीं चाहिए हमको, हमारा छत है जो बसा नहीं चाहिए हम लोग को, खाना रहना चाहिए। घर बसा है, घर तोड़ रहे हो और खाना दे के हमको भिखारी बनाते हैं, मोहताज करते। अभी मैं नाका पे जा रही हूँ, मम्मी के पैर फटे हैं। देखिए मैं वहाँ पे देखी, बोल रहे थे कि आपकी अभी क्या मांगे? कल भी कार्रवाई होने वाला है, कल भी कई सारी बिल्डिंग तोड़ने वाले हैं। अब हमारी बिल्डिंग टूट गई, हमारे सर के ऊपर से छत उजड़ गया, अब किसी का ना उजड़े, इसलिए क्योंकि सबका घर है। हम नहीं चाहते, हम रास्ते में रह रहे हैं, रो रहे हैं, कहीं भी है, बट किसी का ना उजड़े, इसलिए ना उजड़े क्योंकि वो भी रोएंगे और हमारा दिल दुखा है। हमें पता है कैसे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ रास्ते पे सामान निकाले हम लोग, मेरे माँ बाप सारे काम करते हैं। मैं अब भी स्कूल से आई थी, तब भी तुरंत ही देख रहा मेरा घर उजड़ा, मेरे को कैसा फील होगा? मैं स्कूल से आई, 10th में हूँ, बोर्ड का परीक्षा सामने है, 1 मंथ का भी नहीं टाइम है मेरे पास, 21 फरवरी को है, तो मैं कैसे दूंगी बताइए? अगर राजन नाइक है तो सबको सरप्राइज देते फिर रहे, सबको सरप्राइज देते फिर रहे, हम लोग को भी देना चाहिए ना ऐसा सरप्राइज। हम लोग को क्या चाहिए? उनके गलती की हमने विधायक बनाया है, हाँ, उनके हाथ में सत्ता है, कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, सत्ता आते हुए पलट गए, बोलते मैं सरप्राइज दिया, घर तोड़ के, छत तोड़ के, कल आएंगे भिखारी के साथ खाना खिलाएंगे, कंबल देगा, चटाई देगा। अरे पहले हम लोग का हाथ पैर काट दो, बाद में हम लोग को मलहम लगाओ आराम से। अरे हमको छत रहेगा तो हम लोग अपने खाना खा सकते, एक रोटी खाएंगे, छत के नीचे रहेंगे। आज हम किसके छत के नीचे जाए, किसके घर की में जाए, घुस के बैठो, हम लोग आराम से काम पे आके, काम भी छूट गया है घर के चक्कर में। किधर जाइए बताइए? राजन नाइक जवाब दीजिए ना, कहाँ गए? तुम्हारी बहनें मर रही है, तुम्हें बदुआ दे रही, मर गए क्या तुम? हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।